हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बीएड 2024 का आपका नोटिफिकेशन ये आपका आ चुका है। इस बार देखिए बीएड में आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इस बार फीस आपकी क्या रहने वाली है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, और बीएड आपका 1 वर्ष का है या 2 वर्षीय आपका होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या बदलाव किया गया है, सिलेबस आपका इस वर्ष क्या रहने वाला है। तो सभी देखिए आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहले आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले देखिए, उससे पहले अगर हम बात करें बीएड की, तो इस बार भी आपका द्विवर्षीय है, 2 साल का है। 2024 से 2026-27 आपका है। और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो जो जनरल और पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनके देखिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर बीची में। और जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट है तो उनके मिनिमम 55% होने चाहिए मार्क्स, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उनका भी देखिए पीजी होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो बीटेक कैंडिडेट है इंजीनियरिंग वाले तो उनका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पीजी होना चाहिए। अब अगर हम अदर कैटेगरी में बात करें, जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट हैं तो उनके लिए देखिए 5% की छूट दी गई है, मतलब 45% अगर उनके मार्क्स हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन थी। अब देखिए, कई कैंडिडेट के मन में सवाल आ रहा है कि उनका जो ग्रेजुएशन है, फाइनल ईयर है, तो वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए साफ आपको बताया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो 2024 में अर्हता परीक्षा मतलब ग्रेजुएशन या कुछ और समतुल्य में आप सम्मिलित हो रहे हैं, अपेयरिंग है उनका, तो वे सभी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन हुए तो आहर होंगे, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। तो मतलब जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आपका ये शुरू हो जाएगा तो उससे पहले आप ग्रेजुएशन में कुछ भी आप कर रहे हो तो उसका आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपेयरिंग कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएड का। अब सभी आप डेट्स देख लीजिए। तो यहाँ जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे ये आपके 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी है 3 मार्च। अब अगर आप लेट में फ़ीस जमा करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, और उसकी जो लास्ट डेट है आपकी 10 मार्च है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो कब से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ये आप 17 मार्च से करेंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम ये आपका कब करवाया जाएगा, तो ये आपका 24 अप्रैल को करवाया जाएगा। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका ये 30 मई को ये आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये सभी आपकी डेट्स हैं। आप जैसे देखिए, मैंने जो एप्लीकेशन फ़ीस की बताई कि अगर लेट में जमा करते हैं तो कितना चार्जेस पड़ेगा। तो पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपके 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 3 मार्च है। अब कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1400 रुपये है, एससी एसटी के लिए 700 रुपये है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सभी कैटेगरी के लिए 1400 रुपये है। अब जैसे बताया मैंने कि अगर आप लेट में फ़ीस जमा करते हैं तो 4 मार्च से और 10 मार्च तक आप ये लेट में फ़ीस जमा करेंगे तो उसके लिए आपको अलग चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो 2000 उनके लिए है, एससी एसटी की बात करें तो 1000 इनके लिए रुपये रखा गया है, और जो अदर स्टेट के जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2000 रुपये है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अब यहाँ देखिए, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। तो ये आपके 3 चरणों में है। एक तो पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सभी आपको डिटेल भरनी होगी, और तीसरा चरण जो आपका है पेमेंट का है। अब अगर हम देखें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, उससे पहले ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ये सिटी का विकल्प भी आपको दिया जाएगा कि चॉइस ऑफ सिटी, किस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर ये लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अपनी
सिटी चॉइस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस बार के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो जैसे कि हर बार आपके होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। 3 क्वेश्चन आप अगर गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अब आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। एक तो आपका जनरल नॉलेज रहेगा, दूसरा आपका लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको एक चॉइस करना होगा। हर सेक्शन से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि आपके 100-100 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। तो टोटल पहला जो आपका पेपर होगा ये 200 नंबर का होगा। इसको आपको करने के लिए 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन पेपर है तो इसमें इन्होंने बताया जो आपका सेक्शन पहला है जीके वाला, ये सभी के लिए अनिवार्य है। और अगर इसमें हम दूसरे खंड की बात करें जो आपका लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनमें से आपको एक चॉइस करना होगा। जिसमें आप सूटेबल हैं वो आप चॉइस कर लीजिएगा। अब दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर में आपके कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो आपका ये सामान्य अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपका रीजनिंग रहेगा और प्लस आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। और और जिसके अगर हम प्रश्नों की संख्या बात करें 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और इसमें भी आपका 100 नंबर का रहेगा। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका कला विज्ञान वाणिज्य कृषि साइड में रहेगा। अगर आप साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपके बायोलॉजी हो गया। आर्ट्स के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमर्स से हैं कॉमर्स रिलेटेड, और एग्रीकल्चर से आप हैं तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप से 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो दोनों सेक्शन की बात करें तो दूसरा पेपर जो आपका होगा तो 200 नंबर का होगा ये भी। और इसके लिए भी आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ आप देखिए जैसे इन्होंने बताया है, अब यहाँ दूसरे पेपर की बात करें तो इसमें जो आपका खंड आ है, पहला वाला खंड, ये सभी के लिए आपका अनिवार्य है। और खंड आपका जो बी है इसमें आप जो आपका साइड है, चाहे आप आर्ट साइड हो या साइंस साइड या कॉमर्स से हो या आप एग्रीकल्चर से हो, तो आपको इसमें एक आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी को इस भाग में केवल अपने जो विषय वर्ग के प्रश्नों को ही हल करना होगा। और ये आपके जो दोनों पेपर होंगे ये आप देख सकते हैं जो संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। अब देखिए जैसा मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आपको चॉइस सिटी आपको मिलेगी। तो ये आपके सिटी है, जिस जिस आप सिटी में आप लेना चाहते हैं तो वो सभी सिटी इस सिटी में आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। पूरी आप डिटेल देख लीजिए कौन कौन सी आपकी सिटी हैं, तो आप चॉइस सिटी अपनी भर दीजिएगा सूटेबल के हिसाब से। तो ये देखिए पूरा आपका नोटिफिकेशन था, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी गई हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।